अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, मंशियात फरोशों के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है पंजाब पुलिस की टीमों की जानिब से, खुसूसी तौर पे हमारे CIA की जानिब से OCU जो कि अब CCD के हवाले से ये इदारा बन चुका है। भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि अभी भी जो मंशियात फरोश हैं वो रुक नहीं पा रहे। और इसी वाले से मैं एक लेटेस्ट, बल्कि अब यूँ कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ कि लाहौर के दाखिली इलाके जहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी रोड जो है वहाँ पे पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया था, तो वहाँ से एक रिक्शा गुजरता है और रिक्शे के बीच आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई मंशियात फरोश बाकायदा डीलर नहीं था, कोई बंदा नहीं था, कोई मर्द नहीं था, बल्कि एक लड़की बैठी होती है अंदर। तो पुलिस के कांस्टेबल को उसके ऊपर शक होता है, रिक्शे को रुकवाया जाता है और जब उससे पूछगीछ की जाती है तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास ID कार्ड नहीं है। अब जैसे वहाँ पे लेडी कांस्टेबल जाती है, उसको वहाँ से शक होता है कि वहाँ पे जो एक ऑयल की ड्रमी पड़ी होती है कि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो। जब उसको उठाया जाता है तो वो जो ऑयल की ड्रमी होती है थोड़ी सी भारी लगती है, वजनी लगती है। और जैसे ही ये नाजरीन ऑयल की ड्रमी को खोला जाता है तो उसके साथ एल्फी के साथ तकरीबन 4 किलो आइस उन्होंने एल्फी के साथ जोड़ा होता है, तो वो वहाँ से पकड़ी जाती है। अब जब मज़ीद तहकीकात की जाती हैं तो पता चलता है कि ये जो मुलजिमा है आमना नामी, ये शेखोपुरा से ताल्लुक़ रखती है और लाहौर में ये आगे जाके इसने आइस को बेचना था। और मज़ीद जो डीलर्स थे उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आपको पता है कि स्टूडेंट्स में इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उनको जाके इन्होंने बेचना था। अब नाज़रीन, मज़ीद तहकीकात से ये भी चीज़ सामने आई है कि ये जो मुलजिमा आमना है, खाली यही नहीं इस चीज़ को फ़रोख्त वगैरह करती, बल्कि इसका जो पूरा घराना है, यानी कि इसकी जो वालदा है वो भी बहुत बड़ी मंशियात फरोश है शेखोपुरा में। तो नाज़रीन, DSP मुबशिर की जो टीम थी उन्होंने भरपूर कार्रवाई अंजाम देते हुए ये 4 किलो जो आइस थी, 4 किलो जो आप ये समझ लें जहर था जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाना था, इसको पकड़ लिया, इसको रोक लिया और मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि आए दिन जो इस तरह के वाक़यात होते हैं ये रुकते नहीं है, थम नहीं पाते। अगर एक बंदा पकड़ा जाता है 100 डीलर मज़ीद निकल आते हैं। और मुबशिर साहब जो थे उनका भी इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें भी वो एक ही बात कर रहे थे कि हमारे नाके पे आए दिन इस तरह के जो डीलर्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई जो नशा होता है या फिर कोई ऐसा डीलर होता है जिसने मंशियात को आगे सेल करना होता है, बेचना होता है, वो पकड़ा जाता है। मुझे बड़ी उम्मीद है अपने इदारों से भी कि हमारे जो इदारे हैं भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले हमने भी वीड के हवाले से प्रोग्राम किया था जो कि डिफेंस से पकड़ी गई थी, उसका जो सरगना था वो बैरून मुल्क था। उसके बाद ऐसी खबरें भी सामने आई थी जिनमें OCU के एक्स जो कांस्टेबल हजरात थे वो भी मुलविस थे, उनको भी पकड़ा गया था। फिर ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि जिनमें बॉर्डर पार जो था वो ड्रोन के जरिए मंशियात को बेचा जा रहा था। और अब आप देख रहे हैं कि लाहौर के जो दाखिली इलाका था वहाँ से 4 किलो आइस को लाहौर शहर में लेके आया जा रहा था। और जो हमारी माएँ थी, जो हमारा हंसता बसते जो हमारे यहाँ पे फैमिलीज थी, उनकी बर्बादी सिर्फ और सिर्फ इनका जो एक ही वतीरा था कि उनकी बर्बादी लाजमी की जाए। अपने कुछ पैसे कमाने के लिए ये चाह रहे थे कि जो मुआशरा है इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। नाज़रीन, इस हवाले से मैं तो काफ़ी ऐसे अफसरान हैं जिनके साथ मेरी भी बातचीत वगैरह रहती है, तो वो बड़ा मतलब एक कदम आप ये कह लें कि एक कदम बढ़ा के ही वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी जो टीमें दिन रात ऑपरेशन कर रही हैं और हमारे जो मुआशरा है वहाँ से इस तरह के नासूरों को भी ख़त्म किया जा रहा है। और इस तरह की जो मंशियात की बेसिकली जो खेप होती है, जो बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं, उनको भी ऑन दी कैमरा लाया जा रहा है। उनको भी आप ये समझ लें कि जो चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई थी उनको सामने रखा जा रहा है और जो डीलर्स हैं इनको भी पकड़ा जा रहा है। अब ये भी जो लड़की मुलजिमा आमना नामी ये जो मुलजिमा है, इसको भी मजीद पूछा जाएगा, इसे पूछा जाएगा कि ये चेन क्या है, ये कहाँ से आती है मंशियात, आखिर शहर लाहौर में इनको बेचने का इनका क्या मकसद होता है। वो तो हमें भी पता है कि स्टूडेंट्स में रुझान बढ़ाना, ज़्यादा प्रॉफिट ये गेन कर सके, एक मजीद एक लंबी ये चेन बना लें, ये तो हमें भी पता है। और पिछले दिनों के वाले से भी अगर मैं बात करूँ तो पेशावर से भी बाप और बेटी मंशियात फरोशी करते हुए पकड़े गए थे। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, 2025 आ गया, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई नई चीज़ें हमारे जो मुआशरे में है वो परवान चढ़ रही हैं। उन्हीं में से एक चीज़ मंशियात फरोशों के वाले से भी है कि अब ये मर्दों को नहीं आगे करते, अब ये गाड़ियों से नहीं मंशियात जो होती है उसको स्मगल करते, बल्कि ये रिक्शे के ज़रिए, लड़कियों के ज़रिए, औरतों के ज़रिए या छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए या फिर बच्चों के स्कूल बैग्स के ज़रिए ये जो मंशियात होती है उसको फरोश किया करते हैं, उसको आगे पहुँचाते हैं। और मज़ीद भी जो एक चीज़ मेरे लिए बड़ी ज़्यादा हैरानकुन थी वो ऐसा था कि ये चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, बच्चों की छोटी छोटी गुड़िया डॉल्स होती हैं,
रिमोट कंट्रोल कार्स होती है, उनको खोल के उनके अंदर मंशियात को डाल दिया जाता है, खुसूसी तौर पे आइस को अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद वो जो पार्सल होता है उसको राइडर के जरिए आगे भेजा जाता है और उसको बेचा जा रहा है। इस हवाले से भी मैं चाह रहा था कि मैं लाजमी प्रोग्राम करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं जो मजीद चीज़ें, मजीद फैक्ट्स होंगे वो भी आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद में ये जो केस है बड़ा हाईलाइटेड है, उसके बाद कराची में इस तरह की जो मंशियात फरोश थे जो कि डोल्स के जरिए या फिर गाड़ियों के जरिए या बच्चों के कोई भी ऐसा खिलौना जिसके ऊपर किसी का भी शक ही नहीं जा सकता कि ये तो छोटे से 5 या 6 साल के बच्चे का खिलौना है, इसमें से क्या ऐसी चीज़ निकलेगी, तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती कह लें और हमारी खुशकिस्मती ये कह लें कि इस तरह के जो अफराद है वो बेनकाब होते जा रहे हैं। आए दिन नए से नए जो डीलर्स हैं पकड़ा जा रहे हैं उनको, लेकिन अभी भी जो ये चेन है ये रुक नहीं पा रही, बहुत काम होना बाकी है। अभी भी इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए, इस जड़ को उखाड़ने के लिए अभी भी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेरी ये दरख्वास्त होगी हमारे पुलिस अफसरान के अलावा हमारे मुआशरे से, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा अगर आप भी कहीं पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ देखते हैं, अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जो हमारे मुआशरा है इसके लिए ये चीज़ें नासूर होंगी, इनकी सफाकियत जो है ये बढ़ती जा रही है, तो लाजमी आपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आपने कॉन्टैक्ट करना है, और शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे आप मेल भी कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर रिसर्च करके मजीद जो चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने रखूंगा, मजीद लोगों को बेनकाब करूंगा। गो के काफ़ी थ्रेट्स आते हैं हमें, काफ़ी लोगों की धमकी आती है, बहुत से लोग भी कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सहाफ़त का अव्वलीन जो फ़र्ज़ है मेरे नज़दीक वो यही है कि आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल बेनकाब कर दें। आप मुआशरे की भलाई के लिए काम करें। सांस का कुछ नहीं पता, सांस आज है सांस कल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम कर जाए कि जो दुनिया है वो आपको मरने के बाद भी याद रखे। तो हमारी जो जान है वो नो डाउट वो अल्लाह ही के हाथ में, अल्लाह ही हमारी जान लेगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर हमारे यहाँ पे घराने जो हैं वो बिगड़े, हमारे जो घराने हैं वो तबाह बर्बाद हों, तो हम जो हैं वो चुप करके बैठ जाएं, तो ऐसा मेरे नज़दीक मुमकिन ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग, हमारा चैनल भी कर रहा है, मैं बजाते खुद भी बड़ी रिसर्चिंग कर रहा हूँ और मैं मज़ीद भी करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला हमें जो खौफ है, हमें जो डर है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। इस तरह के जो लोग हैं जो नासूर हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा के ही मैं इंशाअल्लाह ताला दम लूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।